ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा बहुत ही सुंदर है, आपको ज़रूर सुननी चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे तो इस संसार में जैसी करनी वैसी भरनी के लिए बहुत सी बातें हैं और बहुत सी कथाएँ हैं जिनको सुनकर के आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। कर्म करने के लिए इंसान स्वतंत्र है, फल भगवान देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह शिक्षाप्रद कहानी जरूर सुननी चाहिए। व्यक्ति को अच्छे बुरे का फल जरूर प्राप्त होता है, कर्म भोगने से ही समाप्त होता है। जैसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जो कि ईश्वर की ही कही हुई बात है, हर कार्य एक निश्चित समय और विधान से होती है। लेकिन कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं जो दूसरों के बहकावे में आकर कुछ अनिष्ट कार्य कर बैठते हैं और अंत में तो परिणाम आप सबको पता ही है। गलत काम का गलत नतीजा होता है। इस बात पर आधारित आज की ये कथा बहुत ही शिक्षाप्रद कथा है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक स्त्री को विवाह हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको कोई संतान नहीं हुई। अतएव वह संतान होने के लिए मूर्ख और धूर्त मनुष्यों के पास जा जाकर ताबीज गंडा और यंत्र मंत्र कराने लगी। कई प्रकार के टोटके और तरीकों अपनाने लगी, जिसे देखकर उसके परिवार वाले भी चिंता में रहने लगे कि यह क्या क्या करती है। उसकी इन हरकतों से घर वाले भी परेशान हो चुके थे। दोस्तों, किसी को अगर संतान का सुख नहीं मिला है, ये भी कर्मों का ही फल है। किसी दोष के कारण ऐसा होता है। अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ करें, बड़ों का मान सम्मान करें, घर में तुलसी माता का पौधा लगाएं। ऐसा करने से जरूर संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन मूर्खा कुछ अलग ही प्रयास में लगी हुई थी। लेकिन एक माँ की कोख सूनी होने पर कर शोक सिर्फ वही समझ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। उस पर क्या बीतती है यह सिर्फ वही जान सकती है। जिसकी कोख सूनी हो, जिसको कोई संतान ना हो, उस महिला का दुख वही जानती है। एक बार एक पाखंडी ने इस मूर्खा स्त्री से कहा, मंगलवार की रात को यदि तू फला आदमी के घर में आग लगा दे तो गुरु के कथानुसार अवश्य तेरे संतान होगी। अब एक बार एक मूर्ख ने उससे कहा कि अगर तू फलाने आदमी के घर में आग लगा देगी तो तेरे संतान का सुख अवश्य होगा। यह हमारे गुरु का वाक्य है। ऐसा करने वाले स्त्रियों के अवश्य ही संतान का सुख मिला है। बस मूर्ख स्त्री ने उसकी बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे जैसा उस पाखंडी ने कहा था, ठीक उसने वैसा ही कर दिया। व्यक्ति जब भी कोई कर्म करता है उसे जरूर सोचना चाहिए, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं ये कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें अच्छाई है या बुराई है, यह कर्म अच्छा है या बुरा है। करने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। अंतर मन की जो आत्मा निकलती है, आत्मा से आवाज़ निकलती है, वह सच्चाई की होती है। आत्मा की आवाज़ जरूर सुननी चाहिए। कर्म करने से पहले एक बार सोचें। इससे अगर आप एक बार सोचेंगे तो गलत कार्य करने से बच सकते हैं। आपको उस कार्य को करने से पहले बड़ों की सलाह लेनी चाहिए, वही माननीय व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए। अगर सलाह लेकर के कार्य करोगे तो कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन उस मूर्खा ने बिना कुछ सोचे समझे जैसे उसने कहा था ठीक वैसे ही किया। उसके उस व्यक्ति के यहाँ आग लगा दी। उस भयंकर आग में बहुत सा माल अवसाव तथा गाय भैंस और बछड़े कुल मिलाकर 8 जीव चिल्लाते चिल्लाते जल करके मर गए। और जिसने उसके घर में आग लगाई थी उस घर में 8 जीव चिल्ला चिल्ला करके उनकी मृत्यु हो गई और सब देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर सका। कुछ दिनों बाद उस स्त्री को पुत्र हुआ और समय बीतने पर वह 8 पुत्रों की माँ बनी। यानी कर्मों का फल कैसा है। जहाँ पर उसने आग लगाई थी उस आग में 8 व्यक्ति मरे थे। गाय बछड़े भैंस
और उस घर में रहने वाले व्यक्ति सबको मिला करके 8 व्यक्ति मिले और उस मूर्खा के भी 8 पुत्र हुए। वह 8 पुत्रों की माँ बनी। उसका बूढ़ा ससुर अपनी पतोही की उस आग लगाने वाले कृत्य को भली भांति जानता था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकता था। लोक लज्जा के कारण वह चुप रहा और उसका जो ससुर था वह सब जानता था कि इसने फलाने के घर में आग लगाई, लेकिन लोक लज्जा और भय के कारण उसने किसी को नहीं कहा। एक दिन उसने सोचा, मालूम पड़ता है कि भगवान के घर भी अंधेरे हैं। इतना मन में विचार करके वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। फिर आगे चलकर उस स्त्री के जो बेटे बड़े होते गए सबका ब्याह करती चली गई, लेकिन जिस लड़के का ब्याह होता वह मर जाता। अब उसके 8 लड़के बड़े हो गए। एक एक कर उसने ब्याह करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही जिस लड़के का ब्याह करती वह फेरा लेते ही मर जाता, लेकिन जिस लड़के का ब्याह होता वह मर जाता। इस प्रकार उसके सब बेटे मर गए और इस प्रकार उस मूर्खा के 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों की मृत्यु हो गई। भगवान सबको जैसे करते हैं करने का फल देते हैं। तब वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके बूढ़े ससुर ने कहा, देखा, भगवान के घर अंधेर नहीं है, देर है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है, लेकिन देर से मिलता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन भगवान के यहाँ पर अंधेर नहीं है, देर है। जैसी करनी वैसी भरनी, वहाँ पर सच्चा न्याय होता है। बेटा जैसा व्यक्ति कर्म करता है, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। तूने जिसके घर में आग लगाई उसके यहाँ पर 8 जीवों की मृत्यु हुई, तेरे भी 8 पुत्र हुए। भगवान ने कितना बड़ा सुख दिया, 8 पुत्र दिए, लेकिन आज तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तूने लालन पालन किया, सारा प्रकार का सुख दिया, और जब अच्छा सुख का समय आया तो तुझे तेरी करनी का फल प्राप्त हुआ। यह बात सुनकर बहू को ऐसा लगा मानो घाव पर नमक छिड़क दिया हो। उसने कड़क कर ससुर से कहा, 8 बाघ जैसे मेरे बेटों के मर जाने से मानो तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। पास पड़ोस के लोगों ने भी आकर बूढ़े को बुरा भला कहा। सबकी बातें सुनकर जब बुजुर्ग से नहीं रहा गया तब बूढ़ा बोला, मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है, परंतु इस अभागिन ने किसी मूर्ख पाखंडी के कहने पर एक गृहस्थी के घर में आग लगा दी थी, जिसमें 8 निर्दोष जीव मरे। उसमें पशु पक्षी चिल्ला चिल्ला कर मर गए थे। यह उसी का फल है। वही 8 इस मूर्खा के 8 पुत्र होकर जन्मे और अब वे इसी के संताप की आंच में जलती छोड़कर चले गए। बूढ़े की बात गांव वालों को जच गई और मूर्खा ने भी समझ लिया यह मेरे ही कर्मों का फल है। उसके बाद वह अपने ससुर को ज्ञानी समझकर उनकी सेवा करने लगी और सन्मार्ग पर चलने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वह सुखी हुई और उसको कुछ समय बीतने पर फिर उसके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अंत में वह सुखी हुई। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी का बुरा ना सोचे, बुरा ना करें। अगर आप दूसरों की भलाई सोचोगे, भला करोगे, अच्छे कर्म करोगे, सेवा करोगे, तुम्हें भी सुख की प्राप्ति होगी। व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें स्वयं ही गिरता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय